नमस्कार। इंग्लैंड से हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। भारतीय टीम सीरीज 2-2 से बराबर करके वापस हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। वहां पर कोच गौतम गंभीर अब अपने बयान भी दे रहे हैं और साथ ही भारतीय टीम का स्वागत भी बहुत जोरदार तरीके से हुआ है। लेकिन कई ऐसे पॉइंट्स रहे हैं जो इस सीरीज में शायद क्वेश्चन मार्क्स अभी भी खड़े करते हैं। हालांकि भारतीय टीम ने पांचों टेस्ट मैच 5 दिन तक फाइट किया। हर टेस्ट मैच में पांचों दिन तक बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली और भारत ने जिस तरह से सीरीज में पीछे रहते हुए सीरीज को बराबर किया, उससे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स और भारतीय जो फैंस थे यहाँ पर इंग्लैंड में, उन सबका ये मानना था कि ये सीरीज जीती हुई भारत की मानी जानी चाहिए, ना कि सीरीज को बराबर माना चाहिए। अब इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ यशस्वी जायसवाल के कोच ज्वाला सिंह जी सीधे लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो अपने कोचिंग असाइनमेंट पे इन दिनों इंग्लैंड लंदन में है। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि शुभमन गिल की कप्तानी को वो कितने नंबर देंगे। क्या कोच गौतम गंभीर अब टेस्ट क्रिकेट में अपनी जो जगह है हेड कोच की वो बचाने में कामयाब रहे हैं सीरीज को ड्रॉ करने के बाद। ऐसे तमाम मुद्दे जिन पे हम बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे ज्वाला भाई से। ज्वाला भाई, पहला तो सवाल यही, क्या टेक आपका है इस सीरीज में? 2-2 से बराबर हुई सीरीज, कैसे आप एसेस करना करना चाहेंगे इस पूरी सीरीज को? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत की टीम ये सिलेक्ट हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे के हम्म। बाद बहुत सारे अप एंड डाउन्स थे कि विराट कोहली अब नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। तो इन दो बड़े खिलाड़ी जो करीब डेढ़ से ज्यादा 2 दशक से क्रिकेट डेढ़ डेढ़ दशक से तो खेल ही रहे हैं, भारत की टीम का हिस्सा थे। अचानक से दोनों का साथ में जाना, बहुत सारे सवाल हम्म। थे कि कप्तानी कौन करेगा और सीनियर मेंबर का रोल कौन प्ले करेगा। बट मुझे लगता है ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारे सवालों के बड़े अच्छे से जवाब मिले। आप देखेंगे कि हम्म। शुभमन गिल जो कि पहली बार भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने कप्तान बनने के बाद बहुत अच्छी अच्छी पारियां खेली, हालांकि रिकॉर्ड भी बनाए। हम्म। तो उनकी हम ये मान सकते हैं कि हमको एक अच्छा कप्तान मिल गया है, जो रन भी जी। बनाएगा और टीम भी उनके अंडर में अच्छा परफॉर्म की है। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज काफी अगर पुराने सीरीज के मुकाबले हम तुलना करें तो बहुत अच्छी गई है। इट्स अ सक्सेसफुल सीरीज। इंग्लैंड में हम्म। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाके ड्रॉ भी करते हो तो किसी जीत से कम नहीं हम्म। होती है, क्योंकि हम पिछले अगर हम सीरीज देखें इंडिया की इंग्लैंड में तो 2007 के बाद हम जीते नहीं हैं। तो करीब 18 हम्म। साल के बाद हम वापस ड्रॉ करके आ रहे हैं। और ये जो टीम थी इसको बहुत कमतर आका जा रहा था, क्योंकि आप जी। देखो तो इसमें दो तीन खिलाड़ियों का एक का आपका करुण नायर का कमबैक हुआ, साई का साई डेब्यू हुआ। तो मुझे लगता है कि काफी मिक्स हम्म। एंड मैच था। और अगर आप ओवरऑल सीरीज देखें तो हम पांचों हम्म। टेस्ट मैच में अच्छा खेले। पहला टेस्ट हम हाँ। जीत सकते थे, दूसरा हम जीते हैं, तीसरा हम जीत के काफी करीब थे, और चौथा टेस्ट मैच जी। जब कोई उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि हमारा टेल इतना अच्छे बल्लेबाजी कर सकता है, वहां पे हमारे टेल ने दिखाया कि लाइक इतना लंबा बैटिंग करना, पूरा दिन पांचवा जी। दिन बैटिंग करना। और ये जो हमारा आखिरी टेस्ट मैच था, हालांकि पहला जो इनिंग था वो काफी नजदीक था, वहां पे हम दूसरे इनिंग में आए, हमने रन बनाए और इनफ रन बनाए, 370 के ऊपर का आंकड़ा तीसरी इनिंग में हम्म। हमने छुआ। उसके बाद हमने ऑल आउट किया उनको। एक समय ऐसा लग रहा था कि इंडिया इस मैच को हार जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नर्व्स कंट्रोल किया और गेंदबाजों ने जी। बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो मुझे तो लगता है कि ये सीरीज इंडिया के लिए, हालांकि हम जीत नहीं पाए, लेकिन ड्रॉ करके आना भी जीतने से कम नहीं है। जी। जाला भाई, डिपार्टमेंट वाइज अगर हम थोड़ी बातचीत करें आपसे, सबसे पहले हेड कोच गौतम गंभीर को लेके करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हार गए हम, अपनी होम सीरीज। ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज हार गए और यहाँ पर अब सीरीज ड्रॉ करने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो उनकी रणनीति थी, उस पर बहुत बार उठे इस पूरी सीरीज में। क्या थोड़े सिक्योर हुए होंगे इस सीरीज ड्रॉ के बाद? कहीं खुदा ना खास्ता सीरीज हार जाते अगर, 3-1 स्कोर होता तो शायद बुरिया बिस्तर बन गया होता। और वो कॉन्फिडेंस जब वो हिंदुस्तान पहुंचे तो उनकी बातों में भी झलक रहा था। देखिए, गंभीर काफी इंडिया के लिए खेले हैं, उन्होंने काफी रन बनाए हैं। जी। तो ऑफ कोर्स उन्होंने कंट्री के लिए काफी कुछ किया है। जहां तक कोच की बात है तो ऑफ कोर्स आई थिंक उनका टेस्ट का जो भी अभी तक का रिकॉर्ड है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अ, हम्म। ज्यादा अच्छा नहीं, काफी खराब रहा है अगर हम बोले तो। जी। लेकिन कहीं ना कहीं कोच उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छी उसकी टीम होती है। तो सिर्फ कोच हम्म। को ब्लेम करना कि कोचिंग अच्छी नहीं रही होगी, ये सही नहीं है।
कभी कभी आप कोच बनते हो और आपको एक बहुत बनी बनाई टीम मिल जाती है, सॉलिड टीम मिल जाती है, और हम्म। कभी आप कोच बनते हो जहाँ पे आपको एक टीम बनानी पड़ती है। तो मुझे लगता है गौतम गंभीर का अगर हम ये पार्ट्स देखें, तो अगर आप कंपेयर करें तो रोहित और विराट रिटायरमेंट के स्टेज पे आ गए थे, वहां पे गंभीर कोच बने और अभी वो चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांजिशन हम्म। पीरियड पीरियड है, और मुझे लगता है उन्होंने काफी कोशिश किया होगा कि सब कुछ अच्छा जाए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक बनी बनाई टीम मिलती है और एक टीम बनानी जी। पड़ती है। ये दोनों कप्तान और कोच दोनों पे लागू होता है। कप्तान को भी एक कभी कभी बनी बनाई टीम मिलती है। हमें याद है किस तरह जी। महेंद्र सिंह धोनी ने सौरव गांगुली से कप्तानी ली थी, राहुल द्रविड़ ने सौरव गांगुली से कप्तानी ली थी, और उस समय क्या बहुत स्टेब्लिश परफॉर्मेंस कर रहा था, अगर आप देखो, क्योंकि वो टीम बनी हुई थी। अब हम्म। ये दौर ऐसा है कि जहाँ पे टीम में काफी यंगस्टर्स आए हैं, और अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास फिलहाल कोई एक बुमराह को छोड़ के कोई स्ट्राइक फास्ट बॉलर नहीं दिखता है। अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट जी। देखो तो आपको कोई दिख ही नहीं रहा है। जैसे एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि एक स्पिनर हमारे हमेशा हमारे शॉर्टेड होते थे बीच में, हरभजन सिंह थे, अब जी। विकेट्स निकालते ही निकालते थे। अश्विन थे, विकेट्स निकालते थे। तो अभी अगर आप देखोगे तो उस तरह का कोई आपको स्पिनर भी नहीं दिख रहा है। अगर आप इंडिया के हम्म। सॉइल पे खेल रहे हो तो भी आप वो एक इमेज वाला कोई बॉलर हमको नहीं दिख रहा है। अब फॉरेन सॉइल पे तो आप देख ही रहे हो कैसा है। तो चूंकि हमारे पास हम्म। वो विकल्प नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल में जैसे पहले हमारे पास हुआ करते थे, खास करके गेंदबाजी डिपार्टमेंट में, तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर एज अ कोच थोड़ा मुझे उनको और समय देना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया में हम जी। हारे, हम ऑस्ट्रेलिया में हमारा परफॉर्मेंस कभी भी हम्म। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। अ, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखो या इंग्लैंड सीरीज देखो, हम छोटे छोटे मिस्टेक्स करके आ रहे हैं, टीम फाइट करती है और हार जाती है एक दो टेस्ट मैच छोड़ के। तो मुझे जी। लगता है गौतम गंभीर को थोड़ा और समय देना चाहिए, और मुझे लगता है ये जो हम्म। सीरीज है उससे काफी टेक अवे है, बहुत सारी चीजें उनको भी समझ में आई होगी। अब एक टीम का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, क्योंकि एक तरीके से अगर हमारे ओपनिंग पेयर है केएल राहुल और यशस्वी शॉर्टेड हो गए 3 नंबर पे। जी। अभी एक थोड़ा स्लॉट है 3 नंबर जहाँ पे अभी साई आए हैं, जी। तो वहां पे उन्होंने भी एक दो अच्छी इनिंग खेली। 4 नंबर पे शुभमन गिल आ गए। 5वें नंबर, अभी तीसरा और 5वां नंबर का अभी भी वो है कि कोई एक अच्छा प्लेयर आके जगह ले। तो विद टाइम मुझे लगता है ये सारी चीजें शॉर्ट आउट होंगी। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि और वो बेहतर कर सके। ओपनिंग जोड़ी या ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, यशस्वी के लिए कैसी सीरीज आप देख रहे हैं? पहले मैच में 100, फिर आखिरी मैच में 100, और दूसरा जो आखिरी मैच में 100 था वो सेकंड इनिंग्स में था। तो एक एक उनके ऊपर जो एक छाप लगी हुई थी कि सेकंड इनिंग्स में वो अच्छा नहीं खेलते हैं, वो छाप भी उन्होंने हटा दी। ओवरऑल कैसे आप देखते हैं के राहुल, यशस्वी जायसवाल, और फिर नंबर 3 की तो आपने बात करी दी है, ओपनर्स के लिए कैसी सीरीज आप देख रहे देखिए, यशस्वी ने ऑस्ट्रेलिया में भी जब पहले इनिंग में वो जल्दी आउट हो गया था तो लोग बोल रहे थे कि हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं बनाएगा, फिर उसने 161 सेकेंड इनिंग में ही बनाया था। और जी। यहाँ जी। भी जब तो उस वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि अ, वो ज्यादा देर तक वो चुप नहीं रहता है। वो थोड़े टाइम के बाद वो जी। बाउंस बैक करता है। सिंस बिगिनिंग, बचपन में भी जब वो स्टार्ट में क्रिकेट खेलता था, बहुत सारे लोग जी। आके बीच बीच में मेरे को कंप्लेंट किया करते थे कि यार ये लड़ाई परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको हम ड्रॉप कर देंगे। हम्म। फिर मैं उसको बोलता था, थोड़ी चाबी देता था, तो वहां फिर से वो रन बनाता था। मुझे अभी भी याद है कि एक बार अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी का मैच था, वो 50-50 करके आउट हो रहा था। तो मेरे हम्म। दोस्त है वसीम भाई, उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला तेरा लड़का सिर्फ स्कूल लेवल का प्लेयर है और स्टेट मैच में तो रन हम्म। बनाता नहीं है। तो मैंने उसको बोला हम्म। कि यार ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं, अभी जाके कुछ करके दिखा। और फिर उसने सौराष्ट्र के अगेंस्ट पहला दिन बॉलिंग किया, उसने 4 विकेट निकाला। उसके बाद हम्म। शाम से उसने बैटिंग करना शुरू किया और नेक्स्ट डे तक उसने बैटिंग किया और 204 नॉट आउट किए। तो हाँ। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। एक बार दिलीप से वेंगसरकर सर उनके टीम में खेलता है, वो दादर यूनियन में, तो 2-3 इनिंग में जी। आउट हो गया। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि यार वो सीरियस नहीं है, ऐसा होगा तो हम उसको टीम में नहीं खिलाएंगे। फिर मैंने उसको चाबी दिया, तो वहां पे जाके उसने फिर एक अच्छी इनिंग खेली। तो ये उसका नैक है हम्म। कि वो 2-3 इनिंग से ज्यादा चुप नहीं बैठता है, 4 इनिंग से ज्यादा चुप नहीं बैठता है। हम्म। और वही चीज अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ओपनर का, देखिए ओपनिंग बैट्समैन जो होता है ना, वो सबसे अच्छे वाले गेंदबाजों को फेस करता है। अगर आप बिल्कुल। देखोगे तो एक फ्रेश कंडीशन होती है, जब पिच एकदम से फ्रेश होता है, बॉलर एकदम बॉल लेके आता है, एनर्जेटिक होता है, टीम चार्ज रहती है। तो अगर आप देखोगे तो ओपनिंग बैट्समैन का सबसे डिफिकल्ट जॉब होता है क्रिकेट में, खास करके हम्म। टेस्ट क्रिकेट में। आप तीन स्लिप गली और अटैकिंग बॉलर्स को फेस करते हो। तो हम्म। या तो बल्लेबाज आप देखोगे तो ओपनिंग बैट्समैन का जो ट्रेंड होता है, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, या तो जल्दी आउट हो जाते हैं,
या तो बड़ा स्कोर हम्म। करते हैं, क्योंकि वो कंडीशंस अगर वो निकाल लेते हैं, 20-30 रन बना देते हैं, तो जल्दी वो आउट नहीं होते हैं। तो यही सेम चीज मुझे लगता है वो कर रहा है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होते हैं क्रिकेट में, अगर ओवरऑल देखेंगे तो उसका एवरेज इस सीरीज में भी अच्छा है, विच इज क्वाइट गुड। जी। ये राहुल के बल्लेबाजी को क्या कहेंगे, सबसे कॉम्पैक्ट बैटिंग करते नजर आए इस सीरीज में। आई थिंक उन्होंने भी काफी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। अगर आप उनकी बल्लेबाजी जी। देखो तो थोड़ा सा क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं। मैं जब पहले उनकी बैटिंग देखता हम्म। था, हालांकि टू बी वेरी फ्रैंक, मैं यहाँ पे इंग्लैंड में इतना बिजी हूँ कि टेस्ट मैच ज्यादा हम्म। देखने का मौका नहीं मिला। फिर भी जी। मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली जो मैंने कुछ उनकी पारियां देखी, कुछ शॉर्ट इनिंग मैं जो जितना भी देख पाया, पहले थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते थे। मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी सिडनी में उनको हम्म। देखा था कि वो किस तरीके से थोड़ा बैट फेंक रहे थे, बट यहाँ क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे। बॉल को जोर से मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हालांकि जो उनका खेलने का तरीका है वो टेक्निकली करेक्ट तरीका है। वो नॉर्मली वो हम्म। बॉल वी में खेलते हैं, मेरिट ऑफ द बॉल खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा और कुछ अपने माइंड पे और टेक्निक पे जरूर कुछ ना कुछ काम किया है। और ये रीजन है हम्म। कि उन्होंने आके यहाँ पे भी रन बनाया है। बिल्कुल। और अगर इस सीरीज में क्योंकि हमने नंबर 4 और 5 की तो बात कर ही रही, और शुभमन गिल मैन ऑफ द सीरीज रहे, हर कोई जानता है। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन रविंद्र जडेजा का था ज्वाला भाई, 500 से ज्यादा रन बना देना एक सीरीज में, 5 हाफ सेंचुरीज, एक सेंचुरी, और फिर वॉशी सुंदर ने जिस तरह बैटिंग की, तो ठीक है उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा था, बट एज अ बॉलर कहीं ना कहीं दोनों ही बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। क्या रीजन आप देख रहे हैं, क्या मतलब बैटिंग को इतना लंबा करने के चक्कर में बॉलिंग से कंप्रोमाइज कर रहे हो? जो टेस्ट मैच हम जीते भी तो सिर्फ 3 गेंदबाजों के साथ जीते हैं बेसिकली, क्योंकि बॉलिंग तो ना के बराबर हुई, और ज्यादातर मैचेस में यही हुआ, फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा बॉलें डाली, और सिर्फ एक तरह से कहा जाए थकान मिटाने के लिए फास्ट बॉलर्स की रविंद्र जडेजा और वॉशिंग सुंदर आ रहे थे। मुझे लगता है कि इस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो हमारी बॉल बल्लेबाजी बहुत ही लिमिटेड दायरे में चल रही थी। अगर आप देखो हाँ। तो करुण नायर ने कोई खास रन नहीं किए। 3 नंबर का जो स्लॉट था वहां पे भी कुछ खास रन नहीं हुआ है। तो ये जो दो हम्म। बल्लेबाजों की कमी थी, कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा और सुंदर ने उसको भरपूर पूरा करके दिया है। तो ये मुझे लगता है कि ये अ, अब हालांकि बल्लेबाजों को रन बनाना चाहिए, लेकिन गेंदबाजों ने बना दिया। हम्म। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो रिकवरी के लिए जो हमारी बल्लेबाजी लंबी हुई, दैट्स वर्क्स आउट, वो हमारा वर्कआउट हुआ है। हम्म। चिंता का विषय है कि 3 और 5 नंबर के जो बल्लेबाज है वो उनको रन बनाना चाहिए। अगर आपके बिल्कुल। ऊपर के 3 या 5 नंबर के बल्लेबाज रन नहीं बनाएंगे और नीचे भी कोई बल्लेबाज नहीं होगा, तो आप कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाओगे, इनफेक्ट फाइट भी नहीं कर हम्म। पाओगे। तो कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी नीचे जरूर हुई है, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने करके दिखाया, दैट इज गुड शाइन। जी। बट जो जो चिंता का विषय है और जो हम जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं, वो डिस्कशन ये है कि गेंदबाज का काम पहले विकेट लेना होता है और हाँ उसके बाद वो एग्जैक्टली। रन बनाना होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो रोल था, अगर हम दूसरे एंगल से देखें, जडेजा ने टीम के लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन गेंदबाजी अगर हम्म। देखेंगे तो कोई खास कंट्रीब्यूशन उनका नहीं रहा है। बिल्कुल। सिमिलरली वाशिंगटन सुंदर का भी खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। तो ये सारे मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स है, ये काम चलाऊ चीजें हैं कि कोई नीचे जाके बल्लेबाजी करता है। लेकिन ज्वाला भाई, अगर अगर ये काम चलाओ अरेंजमेंट है, तो सीरीज 2-2 की बराबरी के बाद भी आपको लग रहा है एक टीम की जो तलाश कर रहे थे वो टीम अभी कंप्लीट नहीं है, आप ये मानेंगे? बिल्कुल। अगर आप ये हर बार आपके ऑलराउंडर्स रन नहीं बनाएंगे। ये आप जब पेपर पे आप हम्म। टीम बनाते हो तो आप सोचते हो कि मेरे पास एक 5 प्योर बैट्समैन होंगे, एक विकेट कीपर बैट्समैन होगा, एक ऑलराउंडर होगा और 4 गेंदबाज रहेगा। इस तरह का हम टेस्ट क्रिकेट में टीम देखते हैं। तो मुझे लगता है आगे जी। जाके अगर आप इंडियन विकेट्स पे खेलोगे या कहीं पे भी आगे भी खेलोगे, तो आपको वो कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे 3 और 5 नंबर के बाद बल्लेबाज ज्यादा रन बनाए और दो में से एक हम्म। ऑलराउंडर खेले, और जो भी ऑलराउंडर खेले वो गेंदबाजी में वो काम करके दिखाए जिससे उम्मीद की जाती है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। WTC के लिहाज से कितना फायदेमंद देख रहे हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल सीरीज थी इस सर्कल में ज्वाला भाई। बाकी आप मैचेस होम होम एडवांटेज के साथ खेलेंगे, और एक सीरीज जो बाहर खेलेंगे वो अगले साल 2026 में न्यूजीलैंड में खेलने वाले हैं। कितना एडवांटेज मिलेगा ये सीरीज ड्रॉ करने का? देखिए, अगर आप WTC की बात करेंगे तो जो भी अवे सीरीज होता है, अगर आप हारते नहीं और ड्रॉ जी। भी करते हो तो कहीं ना कहीं उसका एडवांटेज जरूर मिलता है। क्योंकि लेकिन इसके पहले हम ऑस्ट्रेलिया में जाके व्हाट हैपेंड। तो मुझे लगता है कि ये इस कुछ जरूर इससे बेनिफिट तो मिलेगा इंडियन टीम को जी। रैंकिंग में। या ज्वाला भाई, ये मोहम्मद सिराज पे अगर चर्चा ना की जाए तो शायद अधूरी रहेगी। बिना जसप्रीत बुमराह के हम दोनों टेस्ट मैच जीते, और दोनों में सिराज का जो कंट्रीब्यूशन था, और इस सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे दोनों टीमों की तरफ से।
कैसे आप देख रहे हैं सिराज का एक एज अ फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट में इमर्ज करना, और उनका साथ जिस तरह आकाश और प्रसिद्ध कृष्णा ने दिया, कैसे आप देख रहे हैं ओवरऑल बॉलिंग डिपार्टमेंट को, कितने नंबर आप देंगे? और यहाँ तो बहुत ज्यादा डिबेट भी चल रही है, उसमें आपकी भी एक टेक चाहिए कि मैन ऑफ द सीरीज भले ही 700 से ज्यादा रन बनाते हैं शुभमन गिल को दिया गया, लेकिन एक्चुअल मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद सिराज थे, जो पांचों टेस्ट मैच खेले और उतनी जोश और उसी फिटनेस के साथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। बिल्कुल, आई थिंक एक फास्ट बॉलर के लिए 5 टेस्ट मैच खेलना और 10 इनिंग में गेंदबाजी करना, यानी नौ, जी। आई थिंक 9 इनिंग में गेंदबाजी नहीं, किया। 9 इनिंग्स। चौथे जी जी। चौथे टेस्ट, 9 इनिंग में लगातार गेंदबाजी करना, आई डोंट नो कितना ओवर उन्होंने डाला है। एक दिखाता हम्म है कि उसका उनका फिजिकल फिटनेस कितना अच्छा है, मेंटल स्ट्रेंथ कितना अच्छा है। तो आई थिंक जैसे हम बताते हैं कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में सीरीज जीतना है तो आपके तेज गेंदबाज अच्छे होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे हम्म लगता है कि मोहम्मद सिराज ने वो कर दिखाया है भारत के लिए। बुमराह का नहीं होना, उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्म करना, हेड्स ऑफ टू हिम। और वो एक फाइटर की तरह खेले वो, और ने भारत को एक अच्छा एक अच्छा लास्ट टेस्ट मैच जिताया, और साथ ही साथ हमने सीरीज ड्रॉ किया। तो उनका और बाकी तेज गेंदबाजों का भी बहुत बड़ा योगदान है। चलो भाई, आखिरी सवाल, जिस तरह से टीम खेली है उसको आप किस तरह देखते हैं? और इंग्लैंड एक ऐसी टीम जो बेसबॉल के भरोसे इस सीरीज को जीतने जा रही थी, बेसबॉल पे ब्रेक लगाने का काम किया भारतीय टीम ने पूरे टेस्ट मैचेस के दौरान। आपने देखा, अगर पहला टेस्ट मैच हम छोड़ दें, लीड्स जो हारे हम बेसबॉल की वजह से, बाकी टेस्ट मैच में क्या हमने बेसबॉल का कार्ड ढूंढ लिया था? ऐसा लगा आपको पूरी सीरीज में? देखिए, मैं शुरू से मानते आया हूँ कि टेस्ट क्रिकेट मतलब, जी इसका नाम ही है, इसमें आपका स्किल का टेस्ट होता है। आप प्री डिटरमाइंड के जी। साथ ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप गेंदबाज के बहुत सारे मौके होते हैं। किसी गेंदबाज प्लान कर सकता हम्म है, आपको फील्ड लगा सकता है, जितना चाहिए उतनी गेंदबाजी कर सकता है। एज अ कोच आई ऑलवेज बिलीव कि इसमें टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल हर बार चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ बार चल जाए, हम्म दैट्स ऑल, दैट कैन बी एक्सेप्टेड। बट हर बार बेसबॉल चलेगा, इट्स नॉट गारंटेड। अगर आपको टेस्ट क्रिकेट, अगर आप देखो जितने भी बल्लेबाज हैं जो इस तरीके से खेलते हैं, जी। उनके इनिंग बहुत छोटे होते हैं। आप 300 350 रन करके टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हो। अगर आपको टेस्ट मैच जीतना है हम्म तो आपको 500 600 रन करना पड़ेगा। आप देखो, तो जो भी दूसरा जी टेस्ट मैच इंडिया जीता, वहां पे हमने करीब 600 रन का स्कोर किया। इंग्लैंड जीता, वहां पे भी उसने काफी रन बनाए। तो अगर आपको बड़ा इनिंग बनाना है, बड़ा बड़ा लंबा क्रिकेट हम्म खेलना है, जो टेस्ट क्रिकेट है, तो आपको आपके क्रिकेटिंग शॉट पे भरोसा रखना पड़ेगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि आप पॉजिटिव इंटेंट से खेलो। एक इंटेंट एक हम्म। अलग चीज होती है कि आप हमेशा रन ढूंढ रहे हो, आप कोई भी हाँ बॉलर है उसके एग्जैक्टली। अगेंस्ट क्वाइट नहीं हो। लेकिन आप कोई भी बॉल किस तरफ मारोगे, T20 की तरफ खेलोगे, तो आई डोंट थिंक आपकी किसी भी बल्लेबाज की इनिंग लंबी होगी। 30 40 50 60 100 भी कर सकता है कभी कभार, बट 150 200 जी। करने के लिए आप देखो जो रूट कैसे खेलते हैं। जो रूट भी एक बल्लेबाज है हम्म इंग्लैंड के, वो कितना टाइम लेके आराम से खेलते हैं। इसीलिए आज वो सचिन तेंदुलकर के जस्ट पीछे है। तो मुझे लगता है टेस्ट जी क्रिकेट इज ऑलवेज ऑलवेज अ क्रिकेट वेयर यू नीड टू हैव पेशेंस, एंड यू प्ले अकॉर्डिंग टू द मेरिट, एंड हैव बोलते हैं ना, हैव क्रिकेटिंग शॉट टू डोमिनेट। जी। चलिए, अब आपने क्योंकि जो रूट का नाम ले लिया तो जो रूट से ही चर्चा खत्म करते हैं। आपको लग रहा है ज्वाला भाई सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं जिस स्पीड के साथ वो खेल रहे हैं? 39 सेंचुरी, 13,000 से ज्यादा रन और 15,000 रन, तो अब ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा दूर है नहीं टेस्ट क्रिकेट में। मुझे लगता है 15,000 वाला तो डेफिनेटली, अगर वो 3 साल और खेले, अप्रोक्सीमेट 2 to 3 जी years, तो डेफिनेटली वो हो जाएगा। बाकी सेंचुरी का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर अगर वो करीब 15 या 20 टेस्ट मैच खेल जाते हैं, तो आई जी। रियली फील कि वो सचिन का रिकॉर्ड सरप्लस कर जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला भाई हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस सीरीज का लब्बो लबाब ये निकला, एक तो भारतीय यंगिस्तान ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, वहीं इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट पे ब्रेक लगाने का भी काम किया, और शायद वर्ल्ड क्रिकेट को एक सिग्नल भी दिया इस युवा भारतीय टीम ने कि इंग्लैंड की टीम के बेसबॉल की काट को ढूंढा जा सकता है, बशर्ते आप राइट एरिया और राइट लेंथ में गेंदबाजी करना जाने और प्रेशर वापस देना जाने। यानी कि अगर आपके अगेंस्ट 150 पौने 200 की पार्टनरशिप भी हुई है, सडनली आपको ब्रेक थ्रू मिलता है, और क्योंकि आप सारे ही बेसबॉल खेलते हैं इंग्लैंड में, तो फिर विकेट्स गिरना का जो एक सिलसिला शुरू होता है, फिर वो रुकता नहीं। और शायद ये बात पहले टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम समझ गई थी, और अगले 4 टेस्ट मैच में फिर भारतीय टीम ने वही किया जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाला भाई हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।